उन्होंने कहा तुम्हारी खोज सच्ची और तुम्हें प्रभु मिलेगा, लेकिन ये चीज़ मेरे पास नहीं, समय लगेगा। उन्होंने बता दिया, कहा थोड़ा समय और लगेगा, तुमको वो चीज़ मिल जाएगी जिस चीज़ की तुमको खोज है। धीरे धीरे भटकते रहे, कहाँ पहुँच गए? जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर। अब बाबा जी निराश हो गए, सोचते रहे, कहा अब क्या किया जाए। आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया, वहीं से कूदने का प्रयास कर दिया, पहाड़ी से कूद जाऊंगा और मौत के घाट उतर जाऊंगा, इस संसार में कोई हमको मालिक से मिलाने वाला नहीं। जब अंत समय ये उनका आने का नंबर आ गया, तब वही चिरौली के रहने वाले, अलीगढ़ जिला चिरौली गांव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज, जिनको हम लोग दादा गुरु महाराज कहते हैं, नाम उनके शरीर था पंडित घूरेलाल शर्मा जी। अब वहीं पर पीछे से आवाज लगाई, कहा बच्चा ठहर जाओ। बाबा जी पीछे मुड़ करके घूमे और देखने लगे, क्या लंबा तिलक और कुर्ता और धोती की पोशाक में, सफ़ेद पोशाक में, लंबी सी टोपी सिर पे लगाए हुए, सामने जैसे देखा वो मोहिनी मूरत को बाबा जी घूमकर चरणों में गिर गए। कहा बच्चा कहाँ जा रहे हो? बात अपनी बताई। कहा लौट जाओ। चले गए, लौट करके जैसे थोड़ा मुड़े नहीं, पीछे मुड़ करके फिर देखा वहाँ कोई नहीं। जब ये स्थिति देखा, यही अपने हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, तब इनको जय गुरुदेव नाम कोई जानता नहीं था। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं, तो सोचने लगे कि वास्तव में कोई महान हस्ती अब हमको मिल गई, हमको प्रभु से मिला देगी। विश्वास बन गया। कहा बच्चा जी इधर से उधर चले जाओ। लौट करके आए और चिरौली गांव पहुंचे। वहां जब देखा, यानी रास्ते में जा ही रहे थे, चिरौली गांव के दादा गुरुजी महाराज अपने बड़े बेटे को भेजा। देखो 3 बेटे और बहुएं भी उनके थी। ये मत समझ लेना कि जब जंगल झाड़ियों में जाने से ही भगवान मिलते हैं। और पुरोहिती का कार्य करते थे। कौन? वही महान हस्ती चिरौली की रहने वाली, जो हमारे आज दादा गुरु महाराज दुनिया वालों के पापों को भस्म कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज, ऐसी महान हस्ती का दर्शन दीदार हो गया। अपने बड़े बेटे को भेजा, कहा जाओ, एक बाबा जैसा हमारे गुरु महाराज को विरह इतनी तड़प थी, भगवान को पाने की दाढ़ी बाल सब बढ़ गए थे। कहा जाओ, एक नवयुवक व्यक्ति है उसको ले आओ। आए और मिले, लेकर के पहुंच गए चिरौली। जब देखा वही जो पहाड़ी पे मिले हुए थे, चरणों में गिर गए, रोने लगे। बाबा जी जब रोने लगे, कहा बच्चा रो मत, आप आ गए हो, सही जगह पर आप आ गए हो। जिस चीज़ की खोज तुमको थी, खोज सच्ची है, प्रभु तुमको मिलेगा जरूर। नामदान दे दिया। नामदान दे करके अपने समय में साधना करा दिया। उसके बाद भेज देते थे, कहते थे बुंदेलखंड के जंगलों में चले जाओ, वहाँ साधना करो जाएगा करके। ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रभु की प्राप्ति किया। जब भगवान का दर्शन दीदार किया, करके पुकारा, वह नाम उस समय पर बाबा जी का रखा हुआ। महात्मा आते हैं, नाम को जगाते हैं। जिस समय पर महात्मा जब साधना करते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं, उस समय पर जब वो नाम लेकर के पुकार देते हैं, वही नाम दुनिया वालों को काम करता है। उसी नाम से दुनिया में जितने जीव इस मानव शरीर में आए हैं, अगर उस नाम को लेकर के साधना करने लगते हैं, सुमिरन करने लगते हैं, वो जीवात्मा भवसागर से पार हो जाती। ऐसे तभी से जय गुरुदेव नाम का बाबा जी प्रचार करने लगे, जिस नाम से अपने गुरु महाराज के हुक्म आदेश पर दादा गुरु महाराज ने हुक्म आदेश दे दिया। कहा बच्चा जन जन में जा करके जय गुरुदेव नाम का प्रचार करो और जीवों का कल्याण करो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तभी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दर दर जाने लगे, इधर उधर जंगल पहाड़ों में, देश विदेशों में, गांव नगरों में जा जा कर के प्रेमियों को समझाने लगे और बताने लगे। कहा ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। स्वामी जी महाराज जब मंच पर बैठते थे और सत्संग सुनाते थे, कहते थे बच्चा ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, तो पहले आप अपने इष्ट देवताओं को, जिनको आप मानते हो,
पहले आप उनको बुला लेना। जब आपका भला ना हो तो जय गुरुदेव नाम 10 बार बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाबा जी कहते थे लेकिन जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं। स्वामी महाराज कहते थे बच्चा जैसे आप इंसान हो ऐसे मैं भी इंसान हूं। भगवान जब जब इस धरती पर आते हैं अपने को स्वयं भगवान नहीं कहते। राम आए कृष्ण आए, कभी अपने को भगवान उन्होंने नहीं कहा। जो भी महान हस्ती इस धरती पर आती हैं अपने को स्वयं ये नहीं कहती हैं, लेकिन उनका काम ये होता है कि आपके अंदर ही, बाबा जी कहते थे बच्चा धूर्धाम के वासी अविनाशी निज मौत से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते। भूले जीव कौन होते हैं? इस संसार में जितना जीव है ये सब भूला है, भटका है, भरमा है। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहते थे बच्चा आपका घर है सचखंड, सतलोक, आप सतलोक के रहने वाले हो। 3 लोक के बाहर वो देश है सचखंड, जिसको भगवान राम ने भी बता दिया है। राम राम तो आप लोग कहते हो ना, राम की पूजा करते करते बहुत जीवन बीत रहा है। आज हर एक प्रेमी राम राम कह रहा है। बाबा जी ने समझा दिया है, कहा बच्चा जो राम ने बताया है उस काम को आप कर लो, जो हनुमान जी ने बताया है उस काम को आप कर लो, माता जी ने जिस काम को बताया है उस काम को आप कर लो, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात बताई है, शंकर जी ने जो बताया है उस काम को कर लो तो आपका भला हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर के ऊपर जल हम खूब चढ़ाते हैं, क्षमा करना भाई बहनों, कोई आलोचना निंदा नहीं। बाबा जी ने समझाने का प्रयास किया है। कहा भगवान शंकर की आप पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, लेकिन भगवान शंकर की बात को मानते हो? बाबा जी ने कहा अगर भगवान शंकर के ऊपर अगर जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, आपकी पूजा से अगर भगवान शंकर खुश हो जाएं तो आपके लिए कोई भले के लिए रास्ता बताएंगे कि बच्चा तुम्हारी पूजा से मैं खुश हो गया हूं और तुम जाओ इस काम को कर लो जिसमें तुम्हारा भला हो जाएगा। और उस काम को हम ना करें तो बताइए हमारी पूजा करने से कोई लाभ मिला? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भगवान शंकर की हम पूजा करते रहें और भगवान शंकर जब बता दें कि बच्चा जाओ तुम्हारी पूजा से हम खुश हो गए, जाओ तुम इस काम को कर लो आपका भला हो जाएगा, और उस काम को ना करें तो पूजा करने से कोई लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हनुमान जी की हम पूजाएं करते हैं लेकिन बात को नहीं मानते। अगर बात को मान जाएं तो हमारा भला हो जाए, बात को तो मानते नहीं, केवल हम पूजा करते रहते हैं। भगवान राम की पूजा करते रहे, जीवन बीत रहा, लेकिन राम की बात नहीं माना। हमारे परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने हमारी आपकी धर्म पुस्तकों से समझा दिया, कहा देखा बच्चा समझ लो। भगवान राम आए जब लंका से वापस, अपने नगर वासियों को बुलाया अवधपुरी में और बुला करके बात बताई। जो बात बाबा जी ने बताया उसी बात को बता रहे हैं। बाबा जी ने कहा हम कोई अलग की बात नहीं बताया, जो राम ने बताया है उनकी अगर बात मान लिए होते तो आपका भला हो जाता। वही बात मैंने भी बताया है, अलग से कहीं नहीं बताया। लेकिन जो पावर बाबा जी के अंदर था अपने घर ले जाने का, वो नाम जड़ी बूटी बाबा जी के पास थी, वो राम के पास नहीं थी। देखो ये आलोचना निंदा बुराई नहीं है, भगवान राम ने साफ साफ शब्दों में बता दिया, थोड़ा सा जान लीजिए। भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से ये मानव शरीर हम आपको मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। अच्छा ये बताओ आज तक हम लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमियों, सबकी कैटेगरी, सबकी पहुंच अलग अलग है। जैसे आपके गांव के एक प्रधान जी होंगे, उनकी भी एक रेंज है, आपके क्षेत्र पंचायत सदस्य उनकी भी रेंज है, एक आपके ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी हों उनकी एक रेंज है, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबका एक दायरा होता है।
ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा सबका एक दायरा होता है। जब भगवान राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर हम आपको मिला है और सुर दुर्लभ यानी देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर। अच्छा एक बात ये बताओ, जो मनुष्य शरीर हम आपको मिल गया है यही मानव शरीर देवी देवता पाने को तरसते हैं, यही तो बात हुई। इसका मतलब क्या हुआ? बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ यानी स्वर्ग में बैठे देवता इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, तरसते हैं। आखिर क्यों तरसते हैं? कोई जरूर खूबी इसमें होगी। जो देवताओं के पास नहीं पावर होगा उनके शरीर में, लिंग शरीर में, तभी तो तरस रहे हैं इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। नहीं क्यों तरसे भाई? क्या जरूरत थी उनको? इस शरीर में कोई पावर उनसे ज्यादा होगा तब तो तरस रहे हैं। वो चाह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? जो तीन लोक के मालिक हैं उन्हीं से मालिक से प्रार्थना करते, हे प्रभु हमको एक बार मनुष्य शरीर दे दो। और मानव शरीर एक बार पहले उनको मिल चुका था, जैसे हमको आपको मानव शरीर मिल चुका है। महात्माओं का संदेश जिन प्रेमियों को नहीं मिलता है, महात्माओं का सत्संग जिन प्रेमियों को नहीं मिलता है, वही प्रेमी ऐसे ही जीवन बीत जाता है भटकते भटकते। अब देखिए वो तरस रहे हैं, इसलिए भगवान राम ने आपको आगे एक लाइन में बता दिया, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक समारा। खूबी आपके इस शरीर में विशेषता है, जो देवता तरसते हैं इसीलिए तरसते हैं कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जिसने ये मनुष्य शरीर पाया है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसने ये मानव शरीर पाया है, सबका शरीर साधना का धाम है और तुम्हारे इसी शरीर से मुक्ति मोक्ष का द्वार है। साधना का मतलब जाना तक क्या हुआ? साधना का धाम है। साधना का मतलब होता है सामान्य सुमिरन होता है, धामाने ध्यान होता है, नामाने नाम होता है। और नाम को ही भजन कहते हैं, नाम को ही शब्द कहते हैं, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरा ही। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? आप लोगों की समझ में आ रही ना? कहा कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। जब नाम इस मानव शरीर में रहती हुई जीवात्मा को नामदान मिल जाता है तो नाम को पा करके उसी नाम का सुमिरन कर लेता है प्रेमी। और जब नाम का सुमिरन कर लेता है, सुमिरन का मतलब होता है याद करना, उस प्रभु को पुकारना। जैसे आपका ये सामने का घर है और इस घर के मालिक का नाम है राम कुमार, और हम दरवाजे पर खड़े हो जाएं और राजेश राजेश कहकर के पुकारे तो क्या घर मालिक बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अगर राम कुमार कहकर पुकार देंगे तब तो मालिक बोलेगा। ऐसे ही महात्मा आते हैं, वो अनामी महाप्रभु जिसका कोई नाम नहीं होता है, तो वक्त पर समय पर संत इस धरती पर जब आते हैं तो वो साधना करते हैं अपने गुरु के आदेश को प्राप्त करके। जब साधना करते हैं, प्रभु का दर्शन दीदार करते हैं तो उसका नाम एक रखते हैं, लेकिन जिसको आदेश होता है वही इस काम को करता है, सबको नहीं। ऐसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब साधना किया तो जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का रखा और तभी से प्रचार करना शुरू कर दिया। कहा बच्चा जब साधना पर बैठोगे और जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो वो प्रभु तुम्हारी तरफ देखेगा और दया की बरसात करेगा, तब दया की बरसात करेगा। और जब और कैसे करोगे? इस मुख से नहीं, आप मुख से आवाज नहीं लगा सकते, बोल नहीं सकते हो कि राम राम सीताराम, राधे श्याम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, ऐसे कहते रहोगे तो वो प्रभु तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। उसका एक तरीका है, बगैर तरीके से कोई काम नहीं होता है। हर चीज का एक नियम होता है। बिन जिभ्या बिन तालुए अंतर सुरत लगाए, ऐसा जो सुमिरन करे तो भाव सागर तर जाए। यानी जीभ नहीं हिलना चाहिए, तालुआ नहीं हिलना चाहिए,
आपका ओठ कंठ नहीं हिलना चाहिए। आंख मूंद करके जब अपने मुंह यानी जबान को बंद करके अंदर से ही जब आप सुमिरन करना शुरू करोगे, जय गुरुदेव यानी मुख से नहीं बोलोगे, अंदर से ही आवाज नहीं निकलनी चाहिए, तब वो जीवात्मा चेतन है और वो प्रभु भी चेतन है। ये चेतन जीवात्मा से प्रभु का सुमिरन होता है, प्रभु को पुकारती है जीवात्मा। ये जीवात्मा चेतन प्रभु का अंश है। जब ये जीवात्मा प्रभु को पुकारती है तो वो प्रभु तुम्हारी तरफ देखता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जो परलोक संवारा। परलोक का मतलब जाना तक क्या? ये भगवान राम इस बात को बता रहे, थोड़ा इसको जान लीजिए पहले। भगवान राम ने कहा पाई न जो परलोक संवारा। परलोक का मतलब होता है जो 3 लोक के परे, 3 लोक के बाहर, उसको कहते हैं परलोक। आपको ये शरीर मिला है, परलोक का मतलब अपना धाम सचखंड सतलोक इसको बोलते हैं। हमको आपको अब की बार पावर मिला है, 84 भोग करके आए हैं, मानव शरीर पाए हैं। अब की बार ये 10वां द्वार आपका है, छठा चक्र तीसरा तिल है, इसको खोल लीजिए और अपने धाम को सजा लीजिए। अपने धाम को, अपने घर को सजाने के लिए ये मानव शरीर हम आपको मिला है। ये बात भगवान राम कह रहे हैं, जान लीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाने का काम किया। कहा रामायण में देखो इस जगह ये लिखा हुआ है, और 24 घंटे अखंड पाठ करते हो लेकिन समझ में प्रेमियों नहीं आ पाता है। भगवान राम ने ही बता दिया पाई न जो परलोक संवारा, यानी जिसने मानव शरीर को पा करके अपने परलोक को अगर आप ना संवार पाए, सजा पाए। अच्छा ये बताओ, शरीर को सजाने में पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं, लगा देते हैं कि नहीं लगा देते हैं? भाई नौकरी पैसा, रुपया पैसा जो भी हम कमाते हैं वो किस लिए कमाते हैं? इसी शरीर को सजाने के लिए, शरीर को सजाने के लिए लगाते ही नहीं लगाते हैं? अच्छा समझ में कम आ रही बात ना, आ रही ना? ये बताओ, आप खेती का जितना काम करते हो, जितना गल्ला आपका खेती में पैदा होता है, कुछ पेट भरने के लिए, रोटी की व्यवस्था के लिए रख लेते हैं। जब कुछ ज़्यादा बढ़ता है तो उसको बेच लेते हैं। जब रुपया पैसा हमको मिल जाता है तो उससे क्या करते हैं? रुपया पैसे से तन को ढकने के लिए कपड़ा खरीदते हैं। और जब उससे भी बच जाता है तब क्या करते हैं? ये मकान बना लेते हैं। यानी रोटी, कपड़ा और मकान। अपने पूरे जीवन काल में यही 3 चीजें हम लोग करते करते जीवन बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है? केवल रोटी पेट भरने के लिए, कपड़ा स्तन को ढकने के लिए, और मकान धूप और बरसात से बचने के लिए। तीनों चीजें हम आपको केवल शरीर की रक्षा के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, तीनों चीजें हम आप केवल इसी शरीर के रक्षा के लिए कर रहे हैं, और अपनी जीवात्मा के लिए, जो इस शरीर को चलाने वाली मेन पावर जीवात्मा बैठी है, उसके लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। फायदा क्या मिलेगा? अरे ये तो शरीर एक दिन गल जाएगा, यही शरीर एक दिन इसी धरती पर विलय हो जाएगा, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पावर इतना इस शरीर में है, कब तक? लेकिन जीते जी। मरने के बाद पावर इसका सारा खत्म। मरने के पहले ही अगर आप साधना कर लेते हो, उसी को कहा है महात्माओं ने, जीवत मरिए तो भवजल तरिए, यानी जीते जी मर जाओ तो भवसागर से पार हो जाओ। जीते जी मरने का मतलब यह हुआ कि यही जब आप साधना कर लोगे तो आप साधना के समय ही ये शरीर जैसा का तैसा वैसा रखा रहता है, ऐसे आप बैठे रहोगे, और यहीं से जीवात्मा आपकी निकल जाएगी। 10वां द्वार जब खुलेगा आपका, यहीं से निकल करके ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म के मंडलों में भ्रमण करता हुआ अपने देश को निकल जाएगी यही जीवात्मा, और अपने घर आना जाना सीख जाएगी। महाराज जी सुनाते हैं, और स्वामी जी महाराज भी सुनाते थे, कहते थे बच्चा जब साधना पार बैठोगे तो पलक झपकते देर नहीं लगे, जैसे पलक हमारी आपकी झपकती है, इतनी ही देर में अंड पिंड ब्रह्मांडों में हम लोग ना जाने जीवात्मा कहाँ चली जाएगी, और वहां से घूम करके फिर इसी शरीर में वापस आ जाएगी। ऐसी महान हस्ती अनामी महाप्रभु कुल मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके बगल में रहे, अवतार लिया, और गली गली गांव गांव में जा जा करके सबको समझाया। कहा बच्चा तुम्हारे पास इतना बड़ा पावर है,
भगवान राम ने कहा पाई न जो परलोक संवारा। इस साधना के धाम को पाकर जिसने अपने परलोक को ना सजा पाया, तो भगवान राम ने और कुछ बताया है, थोड़ा सा जान लीजिए। कहा जिसने अपने परलोक को ना सजा पाया सो परत्र दुख पावई, वो निरंतर दुख पाएगा। सर धुन धुन पछताई, अपने सर को धुन धुन कर पछताएगा। कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। काल को, कर्म को, ईश्वर को बेकार में दोष लगाओगे, कोई फायदा मिलेगा? कब दोष लगाओगे? अभी तो कोई बात नहीं। अभी तो देखो हमारे प्रेमी आए हुए, पूरे गांव में आवाज लगा करके आए कि बहनों भाइयों सब लोग चल करके बाबा जी के संदेश को सुन लीजिए। लेकिन दोष कब लगाओगे? बाबा जी की बात को अभी नहीं मानोगे। एक दिन शरीर तो छूटेगा, जब यमदूत आएंगे और मार मार करके इस हमारे पिंजड़े किराए के मकान को खाली कराएंगे। भाई किराए का मकान अगर आप भरथना चले जाओ या आप इटावा चले जाओ कोई काम के लिए, वहां एक कमरा किराए का आप ले लीजिए और उस किराए के कमरे में आप रहो और कमाई धमाई वहां कुछ न करो, पैसा सा कुछ न कमाओ, केवल पड़े पड़े उसी में आयस आराम करते रहो। और जो मकान मालिक का मौरंग, ईंटा, सीमेंट जो इधर उधर फैला पड़ा है, बस उसी को समेट समेट करके अपने घर में उसी कमरे के बगल में रखते जाओ। अरे भाई वो सामान तो उस मालिक की है, जिसने आप किराए का मकान आपको दिया है उसी का सामान तो है। और उसको जब समेट के आप रखते रहोगे, जब आपका 6 महीने पूरे हो जाएंगे, एग्रीमेंट जितने दिन का था कि भैया हम 6 महीने आपको इसमें रहने देंगे, उसके बाद आपको कमरे में रहने नहीं देंगे और आपको किराया भी देना पड़ेगा। और 6 महीने आपके पूरा हो गए, पैसा आपने कहीं कमाया नहीं। जब आपसे कहेंगे कमरे को खाली करो, तो आप खाली नहीं करोगे, उसको अपना बना लोगे, कहोगे हम कमरा नहीं खाली करेंगे। और जब कमरा नहीं खाली करोगे तो हाल क्या होगा? तो वही मकान मालिक बुलाएगा पुलिस वालों को और डंडे से आपकी पिटाई करेगा, मार मार करके उस कमरे से निकाल के बाहर कर देगा और कहेगा किराया लाओ। मकान का 6 महीने का किराया भी तो हो गया है, किराया लाओ। तो आप खाली हाथ ऐसे रह जाओगे। जब आपने कुछ कमाई धमाई किया नहीं तो क्या किराया दोगे? तो डबल मार पड़ेगी, डबल। वही यमदूत क्या करेंगे? डबल मार मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे। बाबा जी समझा रहे थे, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही संदेश सुनाते रहे 60 साल तक। कहते रहे बच्चा यमदूत आएंगे और जब आपको मारना शुरू करेंगे, क्योंकि महात्माओं के पास कभी गए नहीं, बचत तो महात्माओं के पास होगी, राम के पास बचत नहीं होगी, न कृष्ण के पास बचत होगी। कृष्ण भगवान तो उद्धव जी को साथ नहीं लेकर के गए, ना अर्जुन को साथ लेकर के गए, जिनसे महाभारत पूरा करवाया। और जब जाने लगे भगवान श्री कृष्ण, तो उद्धव जी ने कहा कहाँ प्रभु? कहा हम जा रहे अपने वतन। तो कहा हमको? कहा तुम नहीं जा सकते हो। तो कहा अरे इतने दिन तक ऐसे ही मित्रता झूठी रखे हमसे। तो कहा हाँ ये संसार ही झूठा है, इसलिए यहां पर हम आपको लेकर के साथ नहीं जाएंगे। तो कहा फिर कैसे? अपने धाम जाने के लिए, आपके धाम जाने के लिए। तो कहा वहां पहुंची कोई गुरु हो उसको करिए जा करके, मैं नहीं ले जा सकता हूं, तब मेरे धाम को आप जा सकते हो। आए प्रेमी भाई बहनों, भाई लोग जब प्रचार करने हमारे जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया देखो अभी हमारे हुजूर महाराज जी ने आदेश दिया था एक एक गांव को गोद ले लो। हम सब प्रेमी भाई बहन अपने लगभग एक एक गांव को गोद लिए, जहां जैसी संगतें हैं जिस तरीके से काम किया। एक एक गांव गोद लेकर के बहनें बहनों से और भाई भाइयों से मिल करके बाबा जी के संदेश को बता दो, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमको मालूम नहीं हो पाया। जब बहन भाई हमारे गांव में जाते हैं तो लोग पढ़े लिखे लोग, भाई आज पढ़ाई लिखाई का जमाना है। बाबा जी ने कहा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप सोचे केवल यही हाई स्कूल, इंटर, बीए, पीएचडी की डिग्रियां करने से हमारा सारा काम हो गया? तो ना समझी। कहा अरे भाई अपनी जीवात्मा की भी पढ़ाई आप कर लीजिए। ये तो आप शरीर की रक्षा के लिए आपने पढ़ाई किया है, जीवात्मा की पढ़ाई भी कर लीजिए, तब तो आपका कल्याण होगा। जब भाई लोग कहते हैं भैया भजन कर लो, शाकाहारी हो जाओ और भजन कर लो, तो जानते हो क्या जवाब निकलता है? पढ़े लिखे भाई बहनों से जवाब निकलता, भैया अभी हमारी खाने कमाने की और मौज मस्ती करने की उम्र है, खा पी लो, मौज मस्ती कर लो, ऐसा आराम कर लो, मर जाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा पूछ बैठते कहाँ जाओगे?
मर जाएंगे, चले जाएंगे तो कहां जाओगे? तो कोई कोई प्रेमी तो नहीं बता पाते, लेकिन कोई कह देते जरूर हम स्वर्ग चले जाएंगे। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग ही जाओगे? तो अभी कथा पहले हम सुना चुके स्वर्ग की क्या हाल है। आप स्वर्ग ही चले जाओगे, वैसे तो अपने मन से जा नहीं सकते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सीना ठोक करके कहा, चैलेंज दे करके कहा, बच्चा सीधा नर्क जाओगे। नर्क जाना पड़ेगा कैसे? आप कितना दिन भर में झूठ बोलते हो। धर्मराज, महाभारत काल का इतिहास उठा करके देख लो, धर्मराज का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा था, केवल धर्मराज से कहा भगवान श्री कृष्ण ने, माइक चली जा रही, माइक जा रही, से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा थोड़ा झूठ बोल दो, काम बन जाए। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलेंगे। कहा अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा घुमा करके कह दो। क्या कहा था? अस्वस्थामा मरो नरो कुंजरो। और उसी के जब कुंजरों का नाम आया तो गुरु द्रोणाचार्य सुन नहीं पाया, नर को सुन गए। और वही अस्वस्थामा नाम का हाथी था, वही अस्वस्थामा नाम का उनका बेटा था। और पुत्र मोह हुआ और उसी में उनकी हत्या हो गई। जैसे अस्त्र को रखा वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा चला दो, काम हो जाए। और जैसे ही बाण को चला दिया वैसे ही उनकी हत्या हो गई। वही गुरु हत्या का पाप लगा, नर के रास्ते जाना पड़ा। किस बात से? जरा सा केवल घुमा करके कह दिया। और आज हम लोग कितना झूठ बोलते हैं, सोचो जरा, दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक कितना झूठ। तो आप क्या चाह रखते हो हम स्वर्ग चले जाएंगे? क्षमा करना भाई बहनों। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, भगवान राम तो ये बात आपके लिए बता रहे, माफी का कहीं नाम नहीं लिया कि माफ हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काल का रूप हूं, भगवान राम आए, काल का अवतारी आए, कहीं माफी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। यही अच्छे और बुरे दोनों कर्मों में तीन लोक के मालिक काल भगवान ने हम आपको बांध करके छोड़ दिया। और ये अच्छे और बुरे दोनों कर्म केवल इस मनुष्य शरीर पे लागू हैं, केवल मानव शरीर पर। अन्यत्र इस संसार में 83,99,999 योनियां हैं जिन पर लागू नहीं होता है। वो हैं भोग योनियां। केवल ये मानव शरीर जो हम आपको मिला है, इस मनुष्य शरीर पर केवल ये योन लागू है, शुभ और अशुभ कर्म। कबीर साहब ने एक बात बताई, याद दिला देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई लड्डू पूरी केवल खिलाते रहेंगे, बढ़िया पानी लोगों को पिलाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, बाकी बाबा जी के पास जाने की, हमको किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि महात्माओं के पास जाने की हमको कोई जरूरत नहीं, हम केवल लड्डू पूरी खिलाते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे। लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा है? कहा शुभ और अशुभ कर्म दो बांधे। यानी तीन लोक के मालिक ने आपको अच्छे शुभ कर्मों में और अशुभ कर्मों में, दोनों कर्मों में आपको बांध करके छोड़ दिया है। अब ये बताइए, आप अच्छे कर्मों में भी बंध गए और बुरे कर्मों में भी आपको बांध दिया, तो आप कैसे निकल पाओगे? हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने समझाया, कहा बच्चा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म जाना तक कौन कौन से होते हैं? शुभ कर्म किसे कहते हैं, अशुभ कर्म किसे कहते हैं? शुभ कर्म वो होते हैं, शुभ कर्म का बंधन जैसे हीरे की रस्सी हो, सोने की रस्सी हो। रस्सी ही तो है, एक जंजीर सोने की बना दी जाए और आपके पैरों को बांध दिया जाए, आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। केवल अंतर इतना है, सोने और हीरे की रस्सी है, मजबूत रस्सी सोने हीरे की बना दी जाए और आपके पैरों को बांध दिया जाए, यही है शुभ कर्म। और अगर लोहे की एक रस्सी से पैर आपको बांध दिए जाए तो वो है अशुभ कर्म। इस संसार में लड्डू पूरी अगर किसी को खिलाते हो तो आपको लड्डू पूरी खाने जाना पड़ेगा, यही शुभ कर्म। यानी ये भी एक आपका बंधन है। इससे ये मत सोचना कि हमारा मुक्ति मोक्ष हो जाएगा और हम काल के जाल से निकल करके बाहर चले जाएंगे, ये मत दिमाग से हटा दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बात बताई, कहा है प्रेमियों,
यही शुभ और अशुभ कर्म दो बांधे और लख 84 डारा। किसने डारा? 3 लोक के मालिक ने। असुर नर मुनि को छल से मारे, लखजू करत आहारा और ईना देश हमारा साधो, ईना देश हमारा। सुर माने देवता, नर में हम आ पाते हैं। मानव शरीर जो है ये नर में आता है। सुर नर और मुनि, जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी, संसार में संत लाखों नहीं होते हैं। संत धरती पर एक होते हैं, एक, हजारों लाखों नहीं। सब इसी में फंसे हुए हैं और इन्हीं कर्मों में बांध करके वो काल पुरुष 3 लोक के मालिक ने छोड़ दिया है। सुर नर मुनि को छल से मारे, छल करके वो काल पुरुष 3 लोक के मालिक मार रहे हैं। और लखजीव करत आहारा, 1 लाख जीवों का आहार काल प्रभु का प्रतिदिन है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे, बच्चा आप अस्थावर खान पेड़ पौधों में 30 लाख बार आपका जन्म हुआ। पेड़ पौधे बने, आप वनस्पतियां आप बने, 30 लाख योनियां। अस्थावर खान बोलते उखमच खान। उखमच खान ये जो आपके सामने नाली, आपके मकान के सामने से नाली होती, इस नाली के कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, ये उखमच खान में आते हैं। ये कीड़े मकोड़े आप बन करके आए हो। उसके बाद अंडज खान में जो अंडा देने वाली प्रजातियां होती हैं, उन अंडा देने वाली प्रजातियों में आपका जन्म हुआ है, हमारा आपका सबका। उसके बाद में आप पिंडज खान में, देखिए अस्थावर खान पेड़ पौधों में 1 तत्व होता है, उखमच खान नाली में जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनमें 2 तत्व होता है, और अंडज खान में 3 तत्व होते हैं। पिंडज खान में इस मनुष्य शरीर को केवल छोड़ करके, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, यानी चौपाए जानवर, इनके अंदर 4 तत्व होते, 4 तत्वों का शरीर होता है। इनके पास विवेक नहीं होता है। केवल ये मनुष्य शरीर जो हम आपको मिला है, इस मानव शरीर में 5 तत्व होते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना हुआ है। धरती अग्नि जलवायु और आकाश। आपको एक तत्व अलग से कौन सा मिला है? आकाश तत्व मिला है। उसी आकाश तत्व के द्वारा हम आपको ज्ञान मिलता है, अच्छे बुरे की पहचान। लेकिन हम आपको अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं पाए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बहुत से भाई लोगों का विवेक खो जाता है, न माँ की पहचान, न बहन की पहचान, और न भाई की पहचान, न पिता की पहचान, न माता की पहचान। भूल जाते हैं लोग, आखिर विवेक ही तो खो जाता है। आए प्रेमियों, जब 5वां तत्व आकाश तत्व हम आपको मिला, ये 5 तत्व आपके अंदर हैं, इसी तत्व के द्वारा हम आपको इतना ज्ञान है कि हमको आपको ये मनुष्य शरीर जो मिला है तो कपड़े की आवश्यकता है। अच्छा एक बात ये बताओ, मनुष्य शरीर के अलावा क्या 84 में इतने जीव हैं, किसी को कपड़े की आवश्यकता है? बोलिए, मनुष्य शरीर के अलावा किसी को कपड़े की आवश्यकता है? नहीं है। केवल मनुष्य प्राणी एक ऐसा है जिसको कपड़े की आवश्यकता है। क्यों? आपके अंदर 5वां तत्व है। आप अच्छे बुरे को जानते हो, ये गलत काम है, मर्यादा में रहना चाहिए। हम आपको किस तरह रहना चाहिए, रहनी गहनी हम आपको जानकारी। लेकिन प्रेमियों, आप इतना तो भी जान सकते हो, इसीलिए ये मनुष्य शरीर आपको मिला है कि किस काम के लिए मिला है। बाबा जी यही बात याद दिलाते थे, बच्चा जब आपको 5वां तत्व मिला है तो आप 84 से निकलने का रास्ता अपना लो। आप न जाने कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, और इसी संसार में आप कीड़े मकोड़े बनते रहे, कुत्ता बिल्ली बनते रहे, शेर बाघ चीता बनते रहे, सर्प बिच्छू बनते रहे, पेड़ पौधे बनते रहे, सुअर भी आप बनते रहे। यानी संसार में कोई बाकी नहीं रहा जिस योनि में आप ना गए हों। ये बताइए, जब कुत्ते की योनि में रहे होंगे तो आपको क्या सुख मिला होगा? क्या सुख मिला होगा? जरा चिंतन करो, विचार करो। आपकी बार आपको ये मानव शरीर मिला है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, बच्चा लख 84 भरम के घट में अटक्यो आए, और अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। यानी 84 लाख योनियों में भरमते जन्मते मरते आए हो, उनके पास तो वो पावर नहीं था। आपकी बार आपको ये मानव शरीर मिला है, अब की बार आपको वो पावर मिल गया है जो भगवान राम ने बताया, अभी आपको पहले बताएं।
कहा ये साधना का धाम है, सुमिरन ध्यान भजन करने का आपका ये मकान है। आपकी बार अवसर मिला है तो अब की ये कुत्ता बिल्ली बनने से आप बच जाओ, शेर बाघ चीता बनने से बच जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ये मनुष्य शरीर के रहते हुए अगर आपने नाम की दौलत को प्राप्त कर लिया, कोई वक्त के समय के संत हों और उनकी आप खोज कर लो, खोज करके आप भगवान का भजन कर लो, साथ साथ दोनों काम करते चलो। और जब दोनों काम करते हम चलेंगे तो हमारा आपका भला हो जाएगा। ये मत सोचना कि अभी काम करने की हमारे वो भजन करने का समय नहीं। कुछ भाइयों का कहना भी है, कहते भाई देखो अभी तो मौज मस्ती करने का समय है, खाने पीने का समय है, ऐश आराम करने का समय है, और जब बुढ़ापा आ जाएगा तब हम भजन करेंगे। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर बुढ़ापा ना आया तब क्या करोगे? बुढ़ापा आपका ना आया, जवानी में ही आप चले गए। कोई आपको पता है कि हमारे सांसों की पूंजी कब खत्म हो जाए? स्वामी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते थे बच्चा अगर आज आपने नामदान ले लिया, लेकिन गुरु कौन से होने चाहिए? शब्द भेदी गुरु होने चाहिए। गुरु करना तो अति आवश्यक है, रामायण में लिखा भी है। अगर आप भवसागर से पार जाना चाहते हो तो गुरु बिन भवनिधि तरै ना कोई। गुरु के बगैर कोई भवसागर से पार नहीं जा सकता है, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु आपको करना पड़ेगा, तभी आप भवसागर से पार जा सकते हो। ये मानव शरीर आपको अब की बार मिला है तो कोई शब्द भेदी गुरु की खोज कर लो। हमारे गुरु महाराज ने बताया, कहा 7 गुरु जीवन में होते हैं। वैसे तो गुरु बहुत होते हैं संसार में भाई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गुरु आंख मूंद करके कर लेते हैं। क्षमा करना भाई बनो, अभी आपको सबसे पहले बताया गुरु करो छान कर और पानी पियो जान कर। अगर जान जाओ कि एक हमारा प्रेमी है, जानकार है, शाकाहारी है, तब तो घर में पानी पी लो, वरना मत पियो, ना जाने कौन प्रेमी है। इसलिए कहा गुरु करो छान कर। छानने का मतलब जानते हो क्या होता है? छानने का मतलब होता है पहले जाओ उनके करीब और उनकी वचन वाणी को सुनो। जब उनकी वचन वाणी को सुनोगे, उनको जांचोगे, परखोगे। जैसे आप बाजार में जाते हो कपड़ा खरीदने, आप कपड़ा जब खरीदते हो तो कपड़े को उलट पलट के देखते हो कहीं जला कटा तो नहीं है। आप सब्जी जब बाजार में खरीदते हो तो उलट पलट के देखते हो कहीं सड़ी गली तो नहीं है। ऐसे आंख मूंद करके कभी बाजार में जाकर के कोई सामान मत खरीद लेना। नहीं सड़ी गली निकल आई, अगर जला कटा कपड़ा निकल आएगा तो बेकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आपका पैसा लगा ना। ऐसे ही अगर आप नाम की दौलत लेते हो, कोई संत के पास जाते हो तो आप जाओ पहले जांच परख के देखो, ठोंक बजा करके देखो। हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते थे बच्चा मेरे करीब आओ तो पहले आप जय गुरुदेव नाम की परीक्षा ले लो। पहले जय गुरुदेव नाम का आप परीक्षण कर लो, तब जय गुरुदेव नाम का सिमरन करना। ऐसे नहीं आंख मूंद करके चले जाओ। आए हो तो भली भांति आप देख लो। आज महाराज जी क्या कहते हैं, अगर आप आए हो तो घूम टहल के देख लो, पूरे आश्रम को देखो, जन्मभूमि को और कर्मभूमि को, कस के घूम लो और जांच परख लो।